Isaiah chapter 53:5 says, आइजाया उसका 53 5वें वचन कहता है, but he was wounded for our transgressions, वो हमारे अधर्म के कारण वो घायल हो गया है, he was crushed our wickedness, हमारे दुष्ट कामों के लिए वो दबाया our गया है, sin, हमारे पाप, our injustice, हमारे अधर्म, our wrongdoing. हमारे गलत काम, The punishment दंड for our well-being fell on him, हमारे ऊपर आने वाले दंड उस पर गिरा, and by his stripes उसके कोड़े खाने से or wounds और उसके घायल होने से we are healed. हम चंगा हो गए। Hallelujah. हालेलुया। That means the blood of Jesus brought the healing for us. उसके मतलब यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में चंगाई को लाया है, Because he became wounded at the cross for our sickness. क्योंकि वो हमारे बीमारियों के लिए वो क्रूस पे घायल हो गया है। The healing is free. The healing is free. चंगाई हमारे लिए मुफ्त है, We don't need to pay anything for the healing. उस चंगाई के लिए हम कुछ देने का जरूरत नहीं है। You want to receive the healing tonight? आज रात उस चंगाई आप स्वीकार करना चाहते हैं, Look at the cross. उस क्रूस को देखिए, He already broken his body for our healing. हमारे चंगाई के लिए यीशु मसीह ऑलरेडी अपने देह को टूट लिया है। He has taken all the sickness and disease at the cross. हमारे सारे बीमारी, हमारे सारे रोगों को क्रूस पे उसने उठा लिया है। Jesus taken all the sickness and diseases at the cross. यीशु मसीह हमारे सारे बीमारी, सारे रोग को उसके क्रूस पे उठा लिया So है। we should not be controlled by the sickness or diseases anymore. इसलिए अभी से हम कोई बीमारी में, कोई रोग में हम काबू में नहीं आना चाहिए। Bible says the blood of Jesus brought healing for our body. बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में चंगाई लाया है। Bible says blood of Jesus brought protection and authority over devils. बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह का लहू शैतान के विरुद्ध हमको सुरक्षित रखा है। Exodus chapter 12:13 निर्गमन के किताब उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, and Revelation 12 verse 11 प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका पहले वचन says that कहती है the blood of Jesus will give the protection from all the devils, so all the evils. यीशु मसीह का लहू सारे दुष्ट कामों से हमको सुरक्षित रखता है। Bible says blood of Jesus brought eternal life. बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमको अनंत जीवन लाया है। Romans chapter 6 verse 23. रोमियों के किताब उसका 6 अध्याय उसका 22 वचन कहती है, For the wages of sin is death, पाप की मजदूरी मृत्यु है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. परमेश्वर के वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। I will read the previous scripture. उससे पहले के वचन में पढ़ना चाहता हूँ। Romans chapter 6 verse 22. रोमियों के किताब 6 अध्याय उसका 21 वचन, But now having been set free from sin अभी हम पाप से आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, and having become slaves of God, हम परमेश्वर का गुलाम बन गए। you have your fruit to holiness, अभी आपके लिए पवित्रता के फल आपके पास है, and the end everlasting life. और आखिरी में अनंत जीवन। For the wages of sin is death, अभी पाप की मजदूरी मृत्यु है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus मगर our यीशु Lord. मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। John chapter 6 verse 53. यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6 अध्याय 63 वचन कहता है, Please turn your Bibles. John chapter 6 verse 53. यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 53 वचन, Then Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Most assuredly I say to you, मैं सच सच आपसे कहता हूँ, unless you eat the flesh of the Son of Man जब तक आप इस शरीर को ना खाएंगे, and drink his blood, उसके लहू को ना पिएंगे, you have no life in you. आप में कोई जीवन नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. See, the blood of Jesus give us the life. देखिए यीशु मसीह का लहू हमको जीवन देता है। No other blood can give us the life. कोई लहू हमको जीवन नहीं दे No सकता other है। religious practices can give us the कोई life. धार्मिक संस्कार हमको जीवन नहीं दे सकता Only है। the blood of Jesus is able to give us life. केवल यीशु मसीह का लहू हमको जीवन दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया।